राम मंदिर भी 2024 चुनाव के पहले बनकर तैयार हो जाएगा, तो क्या सर फिर इस बार धर्म के नाम पर वोट मांगे जाएंगे सरकार के द्वारा? नहीं, हमें तो नहीं लगता है कि इस बार जो है ये धर्म का आंकड़ा सामने आएगा, क्योंकि राम मंदिर एक अलग मुद्दा था और वहाँ से आस्था जुड़ी है लोगों की। मैं उस चीज़ को तो खैर साइड में रखता हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दों को लाकर और चुनाव जीती है और उसने कहा था कि 24 से पहले पहले रामलला विराजमान हो जाएंगे। वो एक अलग मुद्दा है, वो हो जाएंगे, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, अच्छी बात है। लेकिन इस बार ये मुद्दा चुनाव में होने वाला नहीं है। चुनाव में जो मुद्दा होगा वो युवाओं के लिए रोज़गार का होगा, शिक्षा का होगा, नौकरी का होगा और विकास का होगा। जैसे अगर आप बात कर लें सड़कों की विकास की, तो सड़कों के विकास के बारे में फ़िलहाल चंद रोड जो बनी है, कुछ रोडों को छोड़कर बाकी रोड का तो हाल इस तरह से है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं लगातार जाता हूँ, गांव ग्रामीण में जाता हूँ, लोगों की परेशानियों को सुनता हूँ, समस्याओं को सुनता हूँ, तब समझ में आता है कि बीजेपी ने कितना काम किया है। सर अयोध्या में भी काफ़ी मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पर सड़कें केवल लबालब बारिश हो जाती हैं तो कीचड़ों से, और डेंगू के मामले भी आप देख रहे हैं प्रदेश में कितना बढ़ रहे हैं। जब गोरखपुर ही प्रदेश में माना जाता है, गोरखपुर ही जब सही तरीके से वहाँ पर सफाई नहीं है, तो क्या सर लखनऊ कैसे सर कार्य कर रही है? देखिए, आपने एक सवाल बहुत अच्छा किया। बारिश के माहौल में आपने देखा होगा कि विकास की पोल खुल गई। लखनऊ जो है पूरा पानी से लबालब भर गया था। गोमती नगर में इस तरह से लग रहा था कि गोमती नदी चली आई है दौड़ के। और आप बाराबंकी की बात कर लें तो बाराबंकी में 500 से लेकर 600 घर ऐसे थे जिनके वहाँ कुछ नहीं बचा है बारिश के जलभराव की वजह से, क्योंकि निकासी थी नहीं पानी की। वहीं से सरकार की पोल भी खुल गई और वहाँ के नेताओं की पोल खुल गई, तो काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ। तो लोग नहीं चाहेंगे कि इस बार उसी चीज़ को हम रिपीट करें और धोखा खाएं। आपने सभी बात किया अयोध्या के सड़कों की, तो ये बारिश में ही समस्या नहीं है, ये समस्या वहाँ के लोगों के लिए सर्दी में भी है, गर्मी में भी है। बारिश तो खैर वो अलग चीज़ है, बारिश में तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब इस चीज़ के बारे में रिपोर्टिंग की जाती है तो उसका थोड़ा सा असर दिखता भी। मवई चौराहे पर आपने मेरी एक खबर देखा होगा, तो खैर उसका असर हुआ। वहाँ पे NH-27 के अधिकारी से बात करके वो काम कराया गया। 2 साल से वहाँ पे मेन हाईवे के बगल पटरंगा मार्ग पे काफ़ी पानी भरा हुआ था, तो खैर साफ़ सफाई हो के JCB चली, रातों रात पूरी साफ़ सफाई हुई, उस पर पूरा काम हो। तो इस तरीके से मेरा मानना है कि जब जनता अगर बोलना छोड़ देती है, जनता अगर सरकार से बात करना छोड़ देती है, अपने मुद्दों को रखना छोड़ देती है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार भी बेफिक्र हो जाती है, जिस तरह उसका दिल करता है काम करती है। तो मैं आपके साथ वाहिब रज़ा और आप देख रहे हैं हमारे साथ हिंदू टुडे नेटवर्क। आज की मौजूदा सरकार के हित में कि प्रदेश में उन्होंने क्या कार्य किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किन कार्यों के ऊपर प्रदेश में काम किया और वहाँ के नागरिक इनके कार्यों से खुश हैं या नाखुश हैं, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ युवा पत्रकार मोहम्मद खालिद खान साहब। सर सरकार ने जो भी मुद्दे किए हैं, मुद्दे पर काम किया है, कार्य किया है, क्या सर उससे आम जनता खुश है? देखिए, आपको एक चीज़ ये बता दें कि जिस तरह से सरकार जिस आइडियोलॉजी पे उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर आई थी, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से सरकार 2024 में इस चीज़ को लेकर आएगी। आप बगल ही में जहाँ बैठे हैं, लखनऊ के बगल में ही लखनऊ में इको गार्डन आप देख लीजिए, किस तरह से रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए और नौकरी के लिए बच्चे लाठियाँ खा रहे हैं, पुलिस की लाठियाँ खा रहे हैं, सरकार की सुन रहे हैं। और आप अगर गांव की तरफ जाते हैं, अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो गांव में जो सच्चाई है उससे आपको सारी चीज़ें, सारी हकीकत खुल जाती, कितना वहाँ पे विकास हुआ है, कितना शिक्षा के मामले में कितना सरकार ने काम किया है और कहाँ कहाँ तक सरकार ने अपनी स्कीमों को पहुँचाया है। जब आप और इंटरनल बातों में जाते हैं तो कॉलोनी की अगर बात कर लें तो जो हकदार हैं, मौके पर जब आप जाके देखिए जिनको कॉलोनी मिलनी चाहिए उनको नहीं मिलती। तो इस तरीके से 2024 में जो मुद्दे हैं बड़े अहम रहने वाले हैं। मैं मानता हूँ कि युवा जब पलटता है तो बड़ा पलटवार देश में होता है, प्रदेश में होता है। तो इस तरीके से सरकार कितने भी बहानेबाजी करेगी तो इस बार लोग भी यहाँ के, मेरा मानना है कि यहाँ के लोग भी इस वक्त जागरूक हो चुके हैं और उनको सिर्फ़ और शिक्षा चाहिए, रोज़गार चाहिए, नौकरी चाहिए, ये सब मुद्दे होने वाले हैं। तो सर क्या आपके हिसाब से फिर से 2024 की चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वापस बहुमत के साथ सरकार बना पाएगी, या कौन सी सरकार आपके हिसाब से सर दोबारा शासन में आकर प्रदेश का विकास करने में लगेगी?
देखिए, एक चीज़ आपको बता दें, आपने सवाल जो है बहुत अच्छा किया, बहुत अहम सवाल है। अगर आप बात करते हैं इन सब चीज़ों की, तो इस बार इतना आसान 2024 में नहीं होगा, क्योंकि हम लोग भी ग्राउंड फील्ड पे निकलते हैं। जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उस चीज़ को हम लोग भी गाँव में भी दिखाते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं नेशनल मीडिया की, तो नेशनल मीडिया में चंद ऐसे चैनल हैं, जो मैं इनका ज़िक्र नहीं करूँगा, जिन्होंने इस चीज़ को ज़िंदा करके रखा है और जनता की बात को उठा रहे हैं। बाकी तो स्टूडियो से पत्रकारिता नहीं होती है। मैं मुद्दे पे आना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी आपने 24 के चुनाव की बात की, तो इसके अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जो भारत सरकार को, इस वक्त जो मौजूदा सरकार बीजेपी की है, उसको वो नचाएगी। जैसे कि रोज़गार को लेकर, शिक्षा को लेकर, और जैसे कि प्राइवेट सेक्टर काफ़ी हो गए हैं, इन सब चीज़ों को लेकर, निजीकरण को लेकर ये सब बहुत अहम मुद्दे होंगे। और आपको बता दें, जो इंडिया गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन को अगर देखा जाए, तो ये गठबंधन धीरे धीरे हमें लगता है कि ये हो सकता है कि हावी हो जाए। लेकिन ये भी मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और उसके अंदर आइडियोलॉजी बहुत है, काम करने के तरीके बहुत हैं। 24 में क्या होता है, लेकिन मैं ये जानता हूँ, ये चुनाव नहीं है, ये महाभारत की तरह युद्ध होने जा रहा है। युद्ध की मैं मिसाल इस तरह दे रहा हूँ कि कोई भी पार्टी का नेता कोई भी अपने फंडे यूज़ करने में, प्रयोग करने में, इस्तेमाल करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। जिसकी जो ताकत होगी वो लगा लेगा कि हमें चुनाव कैसे निकालना है, कैसे नहीं निकालना है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ी